हमारे आज के मेज़बान डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए सूबाई वज़रा, सूबाई असेंबली के मेंबरान, एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, हमारे डिप्लोमेटिक कॉल से आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान के तकरीबन हर रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई और बहनों, मेरे मीडिया के दोस्त, मैं जमटमल साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, उनको भी देखा था, वही काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई, शुक्रगुजार हूँ आज उनसे भी मुलाकात हो गई। यहाँ आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आज नेशनल माइनॉरिटीज़ डे के हवाले से इस मुल्क में रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटी के हर शख्स को मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ इस मुल्क के हर शख्स को मुबारकबाद देता हूँ जो कि उस ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, विजन देखा था और जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाए तकमील तक पहुँचाया। हम उस मुल्क में रह रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन अपना मुल्क है। और जो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको सिर्फ मैं यही कहूँगा कि उन लोगों की तरफ देखें जिनके अपने मुल्क नहीं। और मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं खुद बहुत बाहर रहा हूँ बहुत अर्सा, हमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ वो करते हैं इस मुल्क के लोग जो इस मुल्क में रहते नहीं हैं और समझते हैं कि यहाँ पे सब खराब हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। यही मुल्क में इसी हॉल के अंदर हम हर तबके के रहने वाले लोग एक साथ मिलके हुकूमत की सरबराही में नेशनल माइनॉरिटीज़ डे मना रहे हैं। यहाँ पे सबने बात बताई, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज ही के दिन 11 अगस्त 1947 को तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने और बहुत सही बात की थी, उसमें और बातें भी थी, ये सिर्फ नहीं था। ये खले खान साहब ये थे, उन्होंने बात की थी, खान ऐसे नाम, बिल्कुल बहुत सारी बातें थी, पॉलिसी स्टेटमेंट थी। लेकिन हम माइनॉरिटीज़ डे के हवाले से ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे कि जो पॉलिसी उन्होंने दी कि इस मुल्क में जो लोग आए, जो लोग रहेंगे, उनको किस मज़हब से हों, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, उससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी कही थी, I don't remember the exact words, but it was something like, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in a religious manner, but in the political manner. And that is what we want. We want inclusivity, we want pluralism. और यही कायद-ए-आज़म का विजन था, जिसके तहत जो है ये मुल्क बना। इधर श्याम सुंदर साहब ने भी बात की, ये एग्जैक्ट मिल गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल सेंस एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो आप कभी भी ये ना समझें, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वाले हैं, कि किसी भी तरीके से हम इस मुल्क के फाउंडर और उसके बाद हमें आइन देने वाला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी तो he went further ahead, he put it in the law, he put it in the law of the land, the supreme law of the land कि क्या माइनॉरिटीज़ की राइट्स हैं। कभी भी ये ना समझें कि किसी भी तरीके से एक नेचुरल फीलिंग होती है ज़रूर एक माइनॉरिटी की कि शायद आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, बट ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कि कभी सोच में भी ये नहीं आता कि हम किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करें। और मैं बड़ी फख्र से कह सकता हूँ कि हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और ये पहले दिन से नहीं करते। यहाँ पे बात हुई थी कि जी
जब 1947 में पार्टीशन हुआ, बहुत मैस मूवमेंट हुई। उस वक्त भी दोनों मुल्कों के लिए कायद आज़म ने भी और मुझे जहाँ तक याद है गांधी और नेहरू ने भी ये कहा था कि किसी को भी ज़बरदस्ती निकाला नहीं जाएगा, जो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकता है। लेकिन शरपसंद लोग हर जगह होते हैं, हिंदुस्तान में भी थे जिन्होंने वहाँ पे कत्लो गारत किया, पाकिस्तान में भी थे। ख़ास तौर पे जैसे बताया कि जब पंजाब और बंगाल डिवाइड हुए उसमें बहुत इश्यूज हुए, सिंध के अंदर भी हुए, लेकिन सिंध के अंदर उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने खुद तहिया किया था और उन्होंने ना सिर्फ ज़बानी बल्कि फिजिकली भी कहा था कि मैं अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज को यहाँ प्रोटेक्ट करूंगा। अयूब खोड़ो साहब के बारे में मशहूर है। तो ये खित्ता जब हम कहते हैं ना कि सूफियों की धरती है, इसकी मट्टी में कुछ ऐसा है, दरिया सिंध के पानी में कुछ ऐसा है कि हम हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों को अच्छा लगे या बुरा, और कभी भी नफरतों की तरफ नहीं जाते। और जैसे मैंने बताया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सोच दी, इस मुल्क के लिए एक पॉलिसी दी, और उसके बाद 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस सोच और उस पॉलिसी को एक कानून बना दिया। और उसमें और भी बहुत है, लेकिन कम से कम 4 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मैं जिक्र जरूर करूंगा, और इधर और लोगों ने भी की है। आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जिसका टाइटल ये फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कहते हैं एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन। ना सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, लेकिन उसका अगर दूसरों को अपने रिलीजन की तरफ ले जाना चाहे तो प्रोपगेट भी कर सकता है अपना रिलीजन। और कहते हैं एवरी रिलीजियस डोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयरऑफ shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया था। हमने क्या मतलब, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम टू प्रोपगेट रिलीजन और अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सब को कहा था। आर्टिकल इसी तरीके से आर्टिकल 22 है, वो सेफ गार्ड करता है एक पैनलिस्ट की, सबकी अपनी ये खूबसूरती है कि यस यू कैन डिफर एंड यू कैन टॉक अबाउट इट। ये सिंध में ही हो सकता है, ये पाकिस्तान में हो सकता है, मेरा नहीं कि किसी और मुल्क में ये हो सकता है। अभी एक बात हुई थी यहाँ थोड़ी देर पहले, वो बाकी सूबों से कंपेयर किया था कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बाकी सूबों से सिंध में बेहतर हालात है। मैं ये क्लेम करूंगा रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए दुनिया में कहीं से भी ज्यादा सिंध में साजगार हालात हैं। और जो वेस्ट की बात करते हैं, इधर बात हुई थी, उस वेस्ट के अंदर वो फ्रीडम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं जाएं और समझें कि जी अब आप सब्जेक्ट होते हैं उस मुल्क की। और आजकल तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सिर्फ हम बात करते हैं, लेकिन सिंध के अंदर यस प्रॉब्लम्स, वही प्रॉब्लम्स मुसलमान भी फेस करते हैं। हमारे यहाँ आई डू नॉट वांट टू गो, आज अच्छा दिन है, उस पर वो बात नहीं करता, आई जस्ट लीव दैट टॉपिक की। और क्या है, सो आर्टिकल 25 जो कि इंश्योर करता है कि हर एक बराबर है कानून की नज़र में, और आर्टिकल 36 जो कहता है कि जी हम इंश्योर करता है कि लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग द ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। नॉट ओनली फेडरल प्रोविंस, मेरे सामने बैठी है हमारी मेरिट पे आई हुई जो है डीएसपी, जिन्होंने अभी अवार्ड भी लिया है, लेकिन उसको तो छोड़े, वाहिद सूबा है जिसके अंदर ज्ञानचंद ईसरानी डायरेक्ट इलेक्शन लड़के इलेक्ट होता है, राजवीर सिंह डायरेक्ट इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीतता है। इस वक्त भी हमारे एक एमपी और एक एमएनए, हरिराम एमपी हैं और महेश कुमार मलानी
वो एमएनए है, किसी और सूबे में नहीं है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से। और जब ये जीतते हैं इलेक्शन तो ज्ञान चंद को मुसलमानों ने भी वोट दिए और हिंदुओं ने भी वोट दिए। मुसलमानों ने भी इनके खिलाफ वोट दिए होंगे और हिंदुओं ने भी वोट दिए होंगे। लेकिन ये आजादी इसी मुल्क में और इसी सूबे में है। तो मेहरबानी करके, हाँ बुराई हर जगह होती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है इस मेहरान की धरती से ज्यादा पुरअमन धरती दुनिया में कहीं। यहाँ मसले मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स बीच में आते हैं, कभी कभी लोग इस दरिया के सिंध के पानी का जो कर्ज है वो देने के लिए नहीं चाहते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और ये इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सिंध दुनिया में सेफेस्ट है। इधर बात हुई थी, हमारे यहाँ कभी भी आज तक, खासतौर पे सूबा सिंध में, बल्कि पाकिस्तान में भी, इधर आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, बट बात हुई थी मुलायत की और सब, हमेशा कभी भी वो लोग हमारे यहाँ ऑब्वियसली हर जगह पे, और वो भी एक अपना उनका अपना प्रोग्राम है वो लेके जाते हैं, लेकिन लोगों ने उस पर कभी भी बिलीव नहीं किया है। लोगों ने हमेशा जो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट किया है, जबकि बाकी मुल्कों में आए दिन कोई ना कोई मसाइल होते हैं। मैं अपना माइनॉरिटीज ने जो इस मुल्क को दिया है, मैं अपना सिर्फ जिक्र करता हूँ। मैं कराची में पैदा हुआ, मेरी पहली स्कूल हैदराबाद में थी और उसका नाम था सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल। एक क्रिश्चियन मिशनरी चलाते थे। उधर से फिर मैं कराची आया, यहाँ पे मैं अगेन एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल थी, सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैं कॉलेज में आया तो एक हिंदू फिलैंथ्रोपिस्ट का कॉलेज था, दयाराम जेठमल साइंस कॉलेज, उससे मैंने इंटरमीडिएट किया। मैं यूनिवर्सिटी गया तो एक पारसी फिलैंथ्रोपिस्ट ने नादिर शाह एदिलशी दिनशाह यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसमें मैं पढ़ा। तो ये इस मुल्क की रूट्स में माइनॉरिटीज ने जो काम किया है, इसकी एजुकेशन में, बिजनेस के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर, उसकी मिसाल मैं ये कहता हूँ कि किसी भी सूरत में मुसलमानों से पीछे नहीं है। और वो वजह यही है कि इस धरती को, इस सूबे को, इस खित्ते को हम सब अपना समझते हैं और इस वजह से हम कामयाब है। जिस दिन हमने ये तफरीक डाली, उस दिन हमें, जब भी होता है तफरीक डालते हैं, कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो ये तफरीक डालते हैं, तभी हमें नुकसान हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज का दिन, अगेन अभी श्याम सुंदर साहब ने बताया था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन में के अंदर माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन डाली। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमेशा प्लूरलिज्म की और इंक्लूसिविटी की बात करती थी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में वही 11 अगस्त जिस दिन, जैसे मैंने कहा, उस दिन कायदे आजम ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उन्होंने उस दिन को चुना इसलिए कि उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स की बात की थी कि अब नेशनल माइनॉरिटीज डे 11 अगस्त को मनाया करेंगे। और उस दिन से हम हर साल मनाते आ रहे हैं। मैं माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, आज उन्होंने ये पैनल डिस्कशन कराई। दे शुड बी मोर ऑफ दिस। मेरा ख्याल है ना सिर्फ 11 अगस्त को, आप वैसे भी कराया करें और दिनों में भी। ये इंटरफेथ जो हार्मनी है उसके लिए हम ज़्यादा इस टाइप के मुकालमे कराएं। आप हर मज़हब के लोगों को बुलाएं और कभी भी डायलॉग से, बातचीत करने से, एक दूसरे की राय और एक दूसरे के इशू समझने से बेहतरी ही आती है। मैं एक बार फिर हुकूमत सिंध की तरफ से यह श्योर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए इस सूबे का हर शख्स, हर रेजिडेंट, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब का पैरोकार हो, हमारे लिए बराबर है। और जहाँ जहाँ ऐसे इश्यूज आते हैं हमने उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम माइनॉरिटीज़ कोटा पे, और हम बढ़ाते जाते हैं। वो जब होता है माइनॉरिटीज़ कोटा पे, अभी एक इशू आया था और मैंने उस पर
मीरपुर खास में एक इशू आया था, वो पुलिस की रिक्रूटमेंट्स में उन्होंने जो मेरिट पे आए थे माइनॉरिटीज के लोग, उनको कोटा में काउंट कर दिया। हमने उसको अंडू कराया और हमने कहा नहीं, जो मेरिट पे तो जो आए, जो कोटा के हैं, उनके अलग, उनके अलावा होने चाहिए। एंड वी मैनेज टू डू इट। तो इंशाल्लाह ताला इस सूबे के अंदर किसी से भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, और ख़ास तौर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को यकीन दिलाते हैं। मेरी अपनी काबीना में एक दो हमारे डिप्टी स्पीकर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कई स्पेशल असिस्टेंट्स हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के और बड़े कंट्रीब्यूट करने वाले हैं इस हुकूमत में और लोगों की खिदमत करने के लिए। तो मैं एक बार फिर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। इस तरीके के और प्रोग्राम करते रहें और इंशाल्लाह ताला जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है वो ये यकीन रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में आपके लिए, इस पूरे मुल्क के लोगों के लिए हमेशा जो खिदमत का सबक हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिया था, उस पर कारबंद रहेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस इम्पॉर्टेंट डे पे आप सब यहाँ जमा हुए, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा इस किस्म के मुकालमे और भी होते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा मैं खुद पैनल पे बैठूँ, ताकि अगर वो क्रिटिसिज्म हो तो उधर ही जवाब दूँ। उधर पे मैं एज चीफ गेस्ट जवाब नहीं देना चाहूँगा, जो ऐसी क्रिटिसिज्म होती है उसका जवाब नहीं देना, अपने साथ मिलके काम करना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।